हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम है और अभी मैं कॉफ़ी बनाकर आई हूँ। कॉफ़ी पीऊँगी अपनी, क्योंकि इब्राहिम अभी सो रहा है। उसके उठने से पहले आई होप मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए सुकून से कॉफ़ी पी के अपना डेली प्लानर फिल करने का। वैसे तो अभी डेली प्लानर वगैरह वाले शशके सारे मेरे ख़त्म ही हो गए हैं। बहुत कम मुझे मौका मिलता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट वीकली मेन्यू वगैरह खाने का डिसाइड कर लूँ। अम्मी चली गई हैं फाइनली और बस अब हम अकेले अकेले से ही हैं। और घर ना अजीब थोड़ा सुनसान सुनसान सा लग रहा है। आदत पड़ जाती है, वो ऑलमोस्ट 5.5 मंथ्स रह कर गई हैं। सो थोड़ा सा उनके बग़ैर थोड़ा अजीब घर सुना सुना सा लग रहा है। अच्छी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ़ एंड साउंड पहुंच गई हैं अपने घर। क्योंकि ये जो भी थोड़ी बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन चल रही है दुनिया में, जो अजीब व गरीब किस्म के हालात चल रहे हों, उसमें जब भी कोई ट्रैवल कर रहा होता है ना, तो डर ही लग रहा होता है कि बस साथ खैरियत से पहुंच जाए। तो बस इसी बात का सुकून है और मिलना तो इंशाल्लाह लगा रहेगा। आई होप एंड प्रे कि हम सब हमेशा अपने प्यारों से अच्छी खुशी के मौक़ों पे मिलें और इन गुड टाइम्स और अच्छी मेमोरीज़ बनाएं। सुकून से मैं थोड़ी देर कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद मैं कोशिश करूँगी अगर टाइम मिल गया तो मील प्रेप कर लूँ। कल हमारे यहाँ दावत है। अंकल आंटी हज करके आए हैं माशाल्लाह, उनके लिए एक छोटी सी हज दावत प्लान करी है। सो बस मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है। कल है, बट मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके आज ही प्रिपरेशन करके रख लूँ कि कल इतना हैसल ना क्रिएट हो। तो बस यही है अपडेट। एक दिन पहले हम दावत के हिसाब से सारी ग्रॉसरी करके ले आए थे और अब क्योंकि मैंगो का सीज़न आ गया है तो हमें पाकिस्तानी मैंगोज़ हर जगह नज़र आ रहे हैं। लाइक जो देसी ग्रॉसरी स्पॉट्स हैं वहाँ पे तो हैं ही। समर्स हैं, मैंगोज़ का सीज़न है और यूके में आपको पाकिस्तानी मैंगोज़ मिल जाते हैं। ये बहुत ही बड़ी नेमत है। आई गेस ऑल ओवर यूके हर जगह ही होते हैं, बस जो छोटे सिटीज़ हैं उनमें लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं और जहाँ पे देसी ज़्यादा हैं, बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत जगह जगह आपको नज़र आ जाते हैं। बस ये है कि ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, जाहिर है क्योंकि एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है और इतनी दूर से आ रहे होते हैं। सो वी ऑल्सो बॉट 2 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज़, क्योंकि दावत में मैंने मैंगो डिलाइट ही बनाना था। एक तो आजकल हर जगह मुझे उसकी रेसिपी दिख रही थी, काफ़ी वायरल हुआ हुआ है। दूसरा अच्छा है, पाकिस्तानी मैंगोज़ हैं, उसका फ़ायदा उठाते हुए डेजर्ट बना लेते हैं। अच्छा, मैंने सिंक को बहुत अच्छे से पहले नीट एंड क्लीन किया, डिसइंफेक्ट किया, फिर उसके अंदर मैंने पानी भर के और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के इनको भिगो दिया था फॉर गुड 2 आवर्स। और अब मैं एक एक मैंगो को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये इतनी दूर से आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इनमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव ज़रूर लगा हुआ होता होगा ताकि ये ख़राब ना हो। जितनी मैं ईजिली केयर कर सकती हूँ मैं कर लेती हूँ। बाकी तो आजकल खाने पीने में इतनी ज़्यादा प्रिजर्वेटिव और इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि आप बच ही नहीं सकते। और बिला वजह ज़िंदगी में एक और टेंशन पालने की अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है। सो जो काम बहुत इजीली हो सकते हैं, लाइक फ्रूट्स को बहुत थर्डली क्लीन करना और घर को नीट एंड क्लीन रखना, कोशिश करना कि ज़्यादा होममेड चीज़ें खाई जाएं, बस वो कर लेते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। अच्छा जी, फिर मैं उस दिन और कुछ भी नहीं कर पाई, दावत से रिलेटेड कोई प्रिपरेशन नहीं कर पाई। बस मेरे नॉर्मल घर के थोड़े बहुत काम हुए, क्योंकि इब्राहिम बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुआ था, टीथिंग फेस है उसका, तो बस कभी भी मूड का पता नहीं चलता। सारा दिन मेरी गोद में ही रहा और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। सो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, मीन्स दावत का जो दिन था, और ये सुबह 6:30 और 6 बजे का टाइम है। मेरी सुबह जल्दी ही आँख खुल गई, क्योंकि मुझे इतनी घबराहट हो रही थी ना। मेरी आदत है कि मैं दावत हो जिस दिन एक दिन पहले ही काफ़ी सारी चीज़ें करके रख लेती हूँ। इस बार बिल्कुल भी मौका नहीं मिला, इसलिए टेंशन में सुबह ही आँख खुल गई। सबसे पहले मैं डेजर्ट प्रिपेयर कर रही थी। मैंने इसमें लिया है कस्टर्ड और उसके अंदर मैंने डाला है मैंगो पल्प, जो केसरी मैंगो पल्प मिलता है। देन आई एडिड फुल थिक क्रीम और उसको अच्छे तरीके से मैं पहले हल्के हाथ से मिक्स कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। बहुत अच्छे से इसको बीट करना है ताकि काफ़ी फ्लफ़ी सा इसका टेक्सचर आ जाए, और थोड़ा टाइम लगा था इसमें, मगर ये बहुत अच्छा सा एक फ्लफ़ी सा इसका टेक्सचर आ गया था। बहुत बटरी सा इसका टेक्सचर था। उसके बाद मैंने मैंगो के चंक्स काट लिए थे, ना बहुत बड़ा साइज ना छोटा, मतलब नॉर्मल साइज के मैंगो चंक्स। ये लेयरिंग में काम आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि और भी ज़्यादा मैंगो का फ्लेवर आए, तो जो मैंने टिन यूज़ किया है केसरी मैंगो पल्प का, आप उसकी जगह नॉर्मल मैंगोज़ को भी ब्लेंड करके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस एक रेसिपी के मैंने इतने सारे डिफरेंट वर्जन्स देखे हैं, हर कोई अपने अलग स्टाइल में इसको बना रहा था। एनीवेज, मैंने जो नॉर्मल केक होता है वो सबसे पहले उसकी लेयर लगा दी थी और
उसको मैंने डिप कर लिया था मैंगो जूस के, जो नॉर्मल मैंगो जूस मिलता है, एनी मैंगो जूस। देन उसके ऊपर जो हमने ये क्रीमी मिक्सचर तैयार किया था वो अच्छे से स्प्रेड कर दिया था और अब मैं मैंगोज की लेयर लगा रही थी, जो मैंगो चंक्स हमने कट किए हैं। और ऐसे ही आप मल्टी लेयर डेजर्ट बना सकते हैं, चाहे तो सिंगल लेयर रखें, चाहे डबल ट्रिपल, जितना आपको चाहिए। अच्छा, एडेड शुगर इसके अंदर कुछ भी नहीं थी, क्योंकि जो पाकिस्तानी चौंसा होता है वो इटसेल्फ बहुत मीठा होता है और जो मैंने मैंगो पल्प का टिन यूज किया था उसके अंदर भी शुगर होती है। सबसे ऊपर मैंने इसको टॉप अप कर दिया था विद मैंगो जेली और उसको अच्छे से ऐसे स्प्रेड कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक मसला हो गया था मेरे साथ, क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम बना रही थी, तो जो मेरे दिमाग में था उसको जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो वो उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो सका। मैंने जेली के ऊपर ही जो मैंगो पल्प था उसकी ऐसे लाइंस ड्रॉ करी और मैं इसके ऊपर डिजाइन बनाना चाह रही थी, बट मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि पहले मुझे जेली को सेट होने देना चाहिए। इधर या तो मैं जेली नहीं पोर करती, या फिर अगर मैंने जेली डाली थी तो पहले मैं उसको सेट होने देती और फिर उसके बाद ये डिजाइनिंग करती। तो डिजाइन थोड़ा सा उसका चेंज हो गया था, मगर टेस्ट वाइज ओफो, ये ठंडा ठंडा इतना कोई मजे का बना था ना। अर्ली मॉर्निंग इसे बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था, सर्विंग के टाइम तक ये बहुत अच्छे से चिल हो गया था। इसके फ़ौरन बाद मैंने निहारी बनाना शुरू कर दी थी और उसके लिए मैं स्पेशल बीफ कट करवा के लेकर आती हूँ निहारी के लिए। अच्छे से इसको भून भान के मैंने कुकर बंद करके चढ़ा दिया था। यार कहते हैं लोग कि स्लो कुक करनी चाहिए निहारी और उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मगर यकीन करें मैंने जब से ऐसे कुकर में बनाना शुरू करी है, एक तो बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि यहाँ पे अब इतना मेरे पास टाइम और फुर्सत नहीं है कि मैं इसको ऐसे स्लो कुक होने दूँ, इसलिए मैं इसको बस जल्दी से कुकर के अंदर ही बना लेती हूँ और ये बहुत बहुत मजे की बनती है। लाइक माय निहारी इज क्वाइट फेमस, जो भी खाता है वो उसकी बहुत तारीफ करता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी डिटेल। वैसे तो पैकेट से ही बनती है, बस 2-3 चीजें ऐसी हैं जो मैं एडिशनल ऐड करती हूँ जिससे टेस्ट बहुत एनहांस हो जाता है। अच्छा जी, पीछे कुकर में निहारी चढ़ी हुई थी और अब मैं बनाने लगी थी अपनी चिकन बिरयानी। और चिकन बिरयानी मैं थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में बना रही थी और मुझे लग रहा था कि चिकन बहुत जल्दी गल जाएगा क्योंकि यहाँ का चिकन फौरन ही गलना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी टेंशन मुझे उस चीज़ की हो रही थी। यार बिरयानी में ना मसला सारा ये है कि गोश्त अगर बहुत ज़्यादा टूटा हुआ हो या गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, चावल की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो फिर वो मज़ा नहीं रहता। मुझे ऐसा लगता है कि चिकन गली हुई हो लेकिन पूरी साबुत फॉर्म में हो तो ही चावल अच्छे लगते हैं, खिला खिला एक चावल हो तभी मजा आता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे चेंज किया था फॉर द सेफ साइड। मुझे डर लग रहा था कि ओवर कुक ना हो चिकन। सो व्हाट आई डिड, मैंने अच्छे से अनियन को ब्राउन किया, फिर उसके बाद उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, फिर उसके बाद चिकन को डाल के अच्छे से थोड़ा फ्राई किया। देन आई एडेड माई बिरयानी पैकेट और मैंने चिकन को बहुत अच्छे तरीके से मसालों के साथ भून लिया। जब तक मुझे शक्ल से नहीं लगा ना कि चिकन बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है, तब तक मैंने इसको भूना। फिर उसके बाद मैंने इसमें दही ऐड कर दिया और दही डाल के मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, वरना फौरन ही अगर ठंडा दही मिला दो ना तो वो फट जाता है और वो मजे का नहीं लगता। अच्छा, मैं अपनी फ्रेंड रिदा से बात कर रही थी, उसको मेरी बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, तो वो और मैं बिरयानी डिस्कस कर रहे थे, तो मैं उससे यही कह रही थी कि यार सेम रेसिपी होती है, मोर और लेस हर कोई एक जैसे बना रहा हो। मैंने ये फिगर आउट किया है कि बिरयानी के जो स्टेप्स है ना वो थोड़े से डिफरेंट करने से या थोड़े से चेंज करने से बिरयानी का टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बनाएं फिर भी डिफरेंट लगता है अगर आपका तरीका बनाने का अलग है तो। और फिर हाथ की भी बात होती है, हर किसी के हाथ का टेस्ट अलग होता है। एनीवेज, जब चिकन मेरा अच्छे से भुन गया तो फिर मैंने उसको बाहर निकाल के रख दिया क्योंकि मुझे लग रहा था वो ऑलमोस्ट कुक हो चुका है और टमाटर की अभी बारी नहीं आई थी, सो टमाटर भी ज्यादा डलने थे क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में मसाला बनाना था। अब मैंने उसी ऑयल के अंदर कटे हुए अपने सारे टमाटर डाले और उसके बाद उसमें नमक ऐड करा क्योंकि मैंने पहले नमक ऐड नहीं किया था, और जो बिरयानी का बचा हुआ पैकेट का मसाला मैंने डालना था वो मैंने इसमें ऐड कर दी ताकि जो टोमेटोज हैं उनमें भी अच्छे से मसाला रच बस जाए। इतनी देर में मुझे लग रहा था कि निहारी का गोश्त डन हो गया है, सो मैंने उसको खोल के चेक करा, वो बहुत अच्छे से टेंडर हो गया था। अब मैंने ऊपर से जो निहारी की तरी थी वो एक साइड पे अलग कर दी, वो सर्व करते हुए मैं ऊपर से ऐड करती हूँ। निहारी में अलग से तड़का मैं ऊपर से नहीं देती, जैसे बाहर रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा कि ग्रेवी वो अलग से डालते हैं और फिर ऊपर से उसकी जो तरी और जो रौनक होती है तेल की वो ऊपर से अलग वो डाल के देते हैं। वैसे ही कुछ मैंने बनाना सीख ली है और बिल्कुल बाहर जैसी निहारी ही बनती है। इतना क्रीमी उसका टेक्सचर होता है और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होती क्योंकि डबल ऑयल उसमें नहीं जाता। जो ऑयल बनाते हुए इस्तेमाल होता है वो ही फिर बाद में सर्व करते हुए एज अ
तड़का यूज़ कर लिया जाता है। आई डोंट नो मेरी बातें सेंस करी हैं या नहीं, किसी दिन आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी तो ज़्यादा बेहतर आप लोगों को समझ आ जाएगा। एनीवेज, जब टमाटर मेरे भुन गए तो मैंने उसके अंदर आलू डाला और वो जो चिकन अलग करके रखी थी वो भी सारी डाल दी और बस फिर सारी चीज़ों को 5 से 10 मिनट पकने दिया। उसमें आलू भी गल गए और टमाटर और हर चीज़ आपस में यकजान हो गई। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी घर की सफाई शुरू कर दी, कपड़े वगैरह आयरन करे और किचन का काम वहीं के वहीं छोड़ दिया। अब मैं थोड़ी देर बाद किचन में आई थी। सबसे पहले मैंने निहारी कंप्लीट करनी थी, सो आटे को अच्छे से भून लिया, पानी में ऐड करके निहारी के अंदर डाल दिया। निहारी स्लो आंच पे पक रही थी और साथ ही साथ जो उसका रोगन था वो भी साइड पे अलग हो गया था। इब्राहिम के लिए पास्ता बन रहा था, बिरयानी का मसाला बिल्कुल तैयार था और मैंने मीनवाइल चिकन पास्ता भी बना लिया था। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया था। बस मैंने पास्ता बॉईल कर लिया, चिकन को मसालों में सौते कर लिया, रेडीमेड व्हाइट सॉस और रेडीमेड ही पास्ता सॉस यूज करके मैंने इसकी लेयरिंग कर दी। बस एंड में इसके ऊपर चीज डलेगी और ये बेक होगा। और घर की सिचुएशन थोड़ी ऐसी थी, सफाई सुथराई सब हो चुकी थी, टेबल भी मैंने ऑलमोस्ट सेट कर दिया था। बस इब्राहिम की वजह से थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हुई हुई थी क्योंकि वो बार बार चीजों में घुस रहा था। ओवन मैंने प्री हीट पे रख दिया था। बिरयानी के ऊपर जो भी हरा मसाला डालना है वो डल चुका था। बिरयानी के राइस बॉईल हो रहे थे, निहारी तो ऑलमोस्ट डनी थी और मैंने 2 दिन पहले ही चिकन विंग्स के ऊपर अच्छे से मैरिनेशन लगा के रख दिए थे, तो वो बस मैंने सुबह निकाल लिए थे फ्रीजर से। वो ऑलमोस्ट डीफ्रॉस्ट हो गए थे, तो बस अब मैं उन्हें ओवन में रख दूंगी। ओके जी, बिरयानी दम पे लगा दी है और नीचे ओवन में विंग्स और ऊपर पास्ता बेक हो रहा है। बस अब मैं इसको बंद कर रही हूँ ताकि ये वार्म रहे सर्व करने तक। आ जाओ साद, असद, ताहा। सो ये थी हमारी दावत स्प्रेड। मेडिटेरियन सैलेड थी, विंग्स एंड चिप्स थे, इसके अलावा चिकन चीज़ पास्ता था और चिकन डायनामाइट्स थे, निहारी थी, बिरयानी थी, रोटी, रायता, निहारी के ऊपर डालने के लिए गार्निशिंग। और ये जो चिकन डायनामाइट्स मैंने पहली बार घर पे बनाए ना, ये इतने मज़े के बने थे, आई कैन नॉट टेल यू गाइज। मैं ज़रूर इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। खैर से दावत अच्छे से हो गई, बहुत सारी बातें करी, बहुत मज़ा आया। अब ये था आई थिंक 2-3 दिन के बाद का व्लॉग। आज मैंने जाना था रिदा के घर और वो मेरे घर से बहुत दूर रहती है, बहुत दूर, लाइक दूसरा सिटी है। सो आई डिसाइडेड कि मैं सुबह सुबह समीर के साथ ही निकल जाऊँ। समीर ऑफिस जाते हैं सेंट्रल लंदन, तो वहाँ तक तो वो उनके साथ मेरा गुजारा हो जाएगा। फिर उसके आगे मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करूंगी क्योंकि इतने छोटे बच्चे के साथ इब्राहिम का इतना सारा सामान। सो घर से लेके रिदा के घर तक की जर्नी बहुत बड़ी थी, जिसमें 2-3 बसेस और 2-3 ट्रेन्स थी। सो आई डिसाइडेड कि मैं आधे रास्ते तो समीर के साथ चली ही जाऊं। तो हम सुबह सुबह 9 बजे तैयार होके निकल पड़े थे। जल्दी जल्दी में इब्राहिम को ब्रेकफास्ट कराया, समीर का ब्रेकफास्ट बनाया, उनका लंच बनाया और फिर जाने की अपनी तैयारी करी और बस फिर हम भागम दौड़ में निकल गए। गर्मी भी आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। थैंकफुली जितनी भी ट्रेन हमने ली वो सारी एयर कंडीशन थी, तो थोड़ी बचत हो गई। बस क्या करें, अब दोस्ती की है तो निभानी ही है, बार बार नहीं लेकिन कभी कभी तो मिल ही सकते हैं। Yes, yes, we are leaving, Papa. सो एक लंबी जर्नी और एक लंबी जंग लड़के फाइनली मैं रिदा की तरफ आ ही गई थी। और एक और फ्रेंड थी हमारी जिसने हमें आज ज्वाइन करना था और हम उनसे आज पहली बार मिल रहे थे। तो बस हम फिर बच्चों को सेटल डाउन करके किचन में आ गए थे। लकीली आज सलाल और इब्राहिम काफ़ी अच्छे से जलन हो रहे थे, कोई लड़ाई शड़ाई नहीं चल रही थी, तो वो लोग कमरे में खेल रहे थे। मैंने सोचा रिदा की थोड़ी सी हेल्प करा दूँ, बट वो ऑलरेडी सब कुछ कर ही चुकी थी और जो रिमेनिंग था वो खुद ही कर रही थी। बस मैंने थोड़ा सा धनिया पुदीना काट लिया था और उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवा लिया था। मुझे ना आज तक समझ में नहीं आया कि रिदा और मेरी दोस्ती कैसे चल रही है, क्योंकि हम इतनी कम दफ़ा मिले हैं। फाइनली जब वो लंदन के पास आई है तब भी मेरे घर से वो काफ़ी दूर है, तो बार बार या रोज़ मिलना तो पॉसिबल है ही नहीं। फिर भी कभी वो थोड़ी सी एफर्ट कर लेती है, कभी मैंने एफर्ट कर ली है और हम कुछ ना कुछ प्लान करके मिल ही रहे हैं और इस दोस्ती को घसीट ही रहे हैं। हाँ, फ़ोन पर हमारी बहुत फ्रिक्वेंटली और बहुत लंबी लंबी बातचीत होती है। बस अल्लाह करे इसी तरीके से दोस्ती चलती रहे, क्योंकि आई रियली एडमायर हर अ लॉट। ओके जी, शेफ रिदा इन दी हाउस। तड़का हो गया। यार मैं सोच रही हूँ
वाह, क्या क्या सोच रही हो? ये ना इसको कोयले का दम दे दूँ इसको, कढ़ाई को? हाँ दे दो। कोयले। आ जाओ अब्बास, आप ले लो। ये एरिया इतना पसंद है ना मुझे भी, इसका बहुत प्यारा है। मैं क्या करूँ, ये ऊपर एक तो एरिया अच्छा, ऊपर से रिदा ने सेट बहुत प्यारा किया है। एज़ यूजुअल रिदा ने अपने आप को आउटडन किया था, इतने मज़े मज़े के खाने बनाए थे। बीफ पुलाव वाज सो यमी, देन पास्ता था, चिकन टिक्का था, दाल थी चने की, कढ़ाई थी, और सोबिया अपने साथ हलीम बना के लाई थी। अच्छा, सोबिया से हम पहली बार मिल रहे थे, लेकिन इतने कोई मज़े की है ना, ये इतने मज़े की बातें करती हैं और इतनी डाउन टू अर्थ हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे थे। बहुत बहुत मज़ा आया, और क्योंकि वो भी कराची से हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रहे थे। आई गेस आप में से मोस्टली लोग जानते ही होंगे सोबिया और रिदा दोनों को, ये दे आर क्वाइट फेमस ऑन इंस्टाग्राम। रिदा का तो यूट्यूब चैनल भी है, बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो उसका चैनल चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारा खाना खाया, बहुत सारी बातें की, बहुत सारी गॉसिप्स करी, और उसके बाद फिर हम लोग निढाल होके यहाँ बैठे हुए थे और ये जो बच्चों की थोड़ी सी जंग चल रही थी उसको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज 3 बॉयज इन 1 हाउस, तीनों डिफरेंट एज ग्रुप्स के। बट अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे से मैनेज हो गया था। बच्चों की भी दोस्ती हो गई, उन्होंने भी इंजॉय किया, हमने भी बहुत सारा एंजॉय किया। ऐसे ही पूरी दोपहर निकल गई और फिर शाम के 5 बज गए, मेरे जाने का टाइम हो गया। वापसी में भी मैंने समीर को ज्वाइन करना था, इसलिए मैं जल्दी निकल गई। बहुत लंबा सफर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिन बहुत अच्छा गुजरा। सो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।